सबसे पहले हमारे तमाम साथी मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अरसा 2-3 साल से एक छोटी सी शुरुआत की थी। इस नामन में जो है तंजीम का किस तरीके से हम उसको दोबारा ज़िंदा कर सकें, और 22-25 साल जो हो गए थे हमारी ये सीट जो है 2002 में हमने आखिरी मरतबा जीती थी, तो उसको जीतने का था। लेकिन उस वक्त हमें लगता था एक ख्वाब सा है, हमें ख्वाब देख रहे हैं। जब हमारे साथी हमको चिढ़ा रहे थे कि यार हम ये सीट जीतेंगे, तो यहाँ लगता था कि ये सीट जो है बीजेपी की नंबर 1 सीट थी। इसको ए कैटेगरी में रखा जाता था कि यहाँ पर अगर वो कंपेनिंग भी न करें, किसी को भी अरे गहरे को खड़ा कर देंगे तो सीट उनके हाथ में चली जाएगी। तो उस वक्त ये हमें लगता था एक ख्वाब है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से पार्टी हाईकमांड ने और आप सब लोगों ने जो हर एक ब्लॉक में, किसी एक ब्लॉक की बात ही नहीं करूँगा, चाहे वो कोगल ब्लॉक हो, कांदरी हो, कटोत हो, इतना प्यार मोहब्बत मैंने शायद ही अपने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि यार ये कहीं मुझे इस तरीके का कहीं मिलेगा या मैं इस तरीके के इस सफ़र में चलूँगा। लेकिन फिर मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम सीनियर साथी जो मेरे साथ स्टेज पर बैठे हैं और कुछ लोग इधर नहीं हैं, कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारा साथ दिया, और आज हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं। एक ख्वाब है, मैं हकीकत में मानूँ कि सीट जीतना हमारे लिए एक ख्वाब है। शायद आज से 10-15 साल पहले अगर हम सीट जीते तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन 2024 में जब 2 महीने पहले यहाँ पर बीजेपी, हम तमाम पार्टी का खिलाड़ी, तो बीजेपी ने 6.5-7 हज़ार की लीड थी, और आज हम 9,000 प्लस की लीड से जीत रहे हैं। तो ये जीत को जो है असल में कोई अगर हकदार है तो वो तमाम मेरे साथी लोग हैं जो नीचे ज़मीन पर बैठ के, आपने सही कहा, किसी ने रोटी खाई, किसी ने नहीं पिया पानी पिया नहीं पिया, पिछले 1 महीने से लगातार जिस तरीके से चल रहे हैं, वो जिस तरीके से पहले वो यहाँ देख अफवाह फैलाई जा रही थी कि यार यहाँ ये हो गया, गांधी में गड़बड़ हो गई, कटोत में गड़बड़ हो गई, राजगढ़ में हो गया, मतलब इस तरीके से माहौल को दिया जा रहा था ताकि हौसलों के। लेकिन फिर इन साथियों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, बस चलो, कारवां चलते रहेगा, आपने घबराना नहीं है। क्योंकि घबराना ये दुश्मन की थोड़ी सी चाल थी कि यहाँ जी वहाँ ये फॉल्ट आ गया, फलाना फॉल्ट आ गया, क्योंकि जब ये अवामी पार्टी थी, अवामी जमात है, तो इसमें फॉल्ट कहाँ से आएगा? तो फॉल्ट आज सबके आप लोगों ने वो उनको जवाब दिया है बटन से। जब आपने हल्का बटन दबाया तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई कहता था 1000 से जीतेंगे, कोई कहता था कुछ, लेकिन इतनी बड़ी जीत का मार्जिन जो है वो कहीं नहीं था। तो आपको मैं फिर बात बड़ा सवाल आगे का लाएअमल क्या होगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि आज मैं फिर क्यों बोलूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपसे बड़े हम बड़े तो बातें या कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये इलेक्शन था आप लोगों की इज्जत का, जो आपकी खोई हुई इज्जत थी। देखिए, नौकरी या घर में किसी को रोटी कोई नहीं खिलाता है, लेकिन ये मान सम्मान मेरा नहीं बढ़ा है, ये हर एक उस शख्स का बना है जो पिछले 22-25 सालों से इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। हमने कि हाँ हमको 10 लोग नहीं जनाब इकट्ठा होते, और आज आप ऐसे करो कि यहाँ पर हमें संभालना मुश्किल हो जाता है कि आप किनको रखें क्या। तो ये आप लोगों की जीत थी, आपकी इज्जत और आबरू का हम जो है ये जो जंग लड़ रहे थे, ऊपर वाले ने हमें इसमें साथ दिया। मैं अगर सच बोलूँ ना, जितना आपकी दुआएं थी उतना इसमें ऊपर वाले का साथ रहा। जिस तरीके से उसने हालात बनाए, तो हम बार फिर दुआएं करते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। और यही मैं आपको एक यहाँ से यकीन दहानी दिलाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो ये मान सम्मान है आपका, जो ये इज्जत है, चाहे वह कोई छोटा है, बुजुर्ग है, कोई है, उसके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। हमारे लिए हमेशा शहर के दरवाजे, घर के दरवाजे खुले हैं। पहले बता दिया कि जो भी कुछ होगा वो आप राय मशवरे से, ये मैंने आपको पहले कहा, एक कोशिश करेंगे हम, एक कोशिश करेंगे कि मिलजुल के राय से करेंगे। किसी को ज़ाती मफाद में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज के वक्त हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कुछ सुकूनी हालात हो जाए, कोई रोडों का कुछ बन जाए, तो वो मिल के करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे। कोई बंद दरवाजे में, मैंने पहले कहा, कुछ बात नहीं बनेगी, सब मिल के बैठ के यही अवामी इजलास करेंगे, हर एक ब्लॉक में करेंगे। आपका दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दिन दिखाने के लिए, ये मुझे लगता है हमारी पुश्तें इसमें निकल गई, कई जनरेशन चली गई इसमें। कई हमारे देखो अनिला मैडम थी, हमारे राजू साहब थे, वो सब चले गए यहाँ से, लेकिन आज आप लोगों ने उनका जो है उनको ऊपर कहीं जन्नत में कहीं अगर बैठे हैं तो उनके दिल को भी सुकून मिला होगा।
ये मैं कहूँ कि ये सीट देखिए इस चुनाव खिते में नहीं पूरे जम्मू सूबे में अगर कोई सबसे अहम सीट थी हाल का जीतने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जीतने का नहीं था। जिस तरीके से मैं आपको एक बात बता दूं, आगे कल क्या होगा 5 साल में क्या होगा। लेकिन ये आज का जो दिन है ये 8 अक्टूबर वाला, ये फिर सदियां याद रखेंगे कि वो बोलेंगे ये वो कौन लोग थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाया और इस रामन में जीत दिलाई। ये आप लोग जो है तारीख में अमर हो चुके हो। ये मैंने कहा ये दिन हमें बारंबार दिखाए, लेकिन मैंने कहा कि ये दिन जो है ना सदियों में एक बार आते हैं। पिछली सदी में हो गया, इस सदी में जो है 21वीं सदी में ये आपको फिर मिला है और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप सब मिलके अगर रहेंगे तो फिर ये बारंबार झंडा जो है गरीबों का जो है किसानों का झंडा जो है फिर ऊंचा रहेगा। आपका शुक्रिया इस झंडे का इकबाल बुलंद रखने के लिए, आपने शेख साहब का इकबाल बुलंद रखने के लिए, राजू साहब का, अनिला मैडम का और तमाम जो साथी हमारे गुजर गए इस पार्टी की आबियारी करते हुए इन 25-30 सालों में, उन सबको जो है आप लोगों ने खराज हकीकत पेश की है आज इस जीत से। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आपको यहाँ तकलीफ हुई होगी क्योंकि आपने फिर कहा ये गरीबों की पार्टी है, फिर कोई बनाएंगे कोई इस तरीके का माहौल, एक जलसा भी अच्छे से करेंगे आज, क्योंकि देखिए तैयारी में करता, मैं आपको सच बोलूँ तैयारी करता, लेकिन मैंने सवेरे से फोन स्विच ऑफ रखा था, मैं काउंटिंग हॉल में भी नहीं गया था। मैं थोड़ा सा ऊपर वाले पर ज़्यादा